इस बढ़ती गर्मी में किचन में ज्यादा देर तक काम करना सभी के लिए मुश्किल होता है। तो आज मैं आपके साथ में बहुत ही सिंपल, हेल्दी और टेस्टी लंच रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अंत तक जरूर से जुड़े रहिएगा। चलिए बनाते हैं। पर उसके पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो जी, आज की थाली की लीड हीरोइन है ये लौकी। लौकी की सब्जी मैं बनाने वाली हूँ, पर प्लेन लौकी की सब्जी नहीं बना रहे हैं। इसके साथ में मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ यहाँ पे ये चना दाल का। तो आधा कटोरी चना दाल मैंने लगभग आधा घंटे पहले भिगो के रख दी थी। अगर जल्दी में बना रहे हैं तो 15 मिनट या 20 मिनट इसको गर्म पानी में भिगो दीजिए, तो भी बात बन जाती है। लौकी को अच्छे तरीके से धो लिया है मैंने। और कभी भी किसी भी हरी सब्जी को काटने के बाद मत धोइए, वरना सारे विटामिन निकल जाते हैं। और लौकी को उसी समय छीलिए, काटिए जब आप इमीडिएट बनाने वाले हैं, वरना ये काली पड़ जाएगी। तो बस लौकी को यहाँ पे छील के कट कर लेंगे। और लौकी की सब्जी बनाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि लौकी को चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, हमेशा टेस्ट करके ही बनाइए, क्योंकि अगर लौकी कड़वी है तो बिल्कुल उसको अलग कर दीजिए। कड़वी लौकी बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो बस इसको छील के कट कर लेंगे। चलिए, अब लौकी की सब्जी बनाने के लिए लेंगे एक कुकर। इस सब्जी को मैं कुकर में बनाती हूँ तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है, दाल अच्छे तरीके से गल जाती है। और यहाँ पे लौकी की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है घी। लौकी, तुरई, ये सब सब्जियां ना घी में बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर आप घी में नहीं बनाना चाहते तो आधा घी आधा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लगभग 1.5 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी को अच्छे तरीके से मेल्ट होने देंगे, पहले निकाल लेंगे। साथ ही साथ में थोड़े रेगुलर मसाले। अब घी गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स और हाफ टी स्पून जीरा। दोनों चीजों को अच्छे तरीके से चटकने देंगे। साथ ही साथ में लौकी की सब्जी है तो लौकी की सब्जी में हींग जरूर डालिएगा। यहाँ पे 1/4 चम्मच मैंने हींग डाली है। आंच को बिल्कुल लो पे रखना है। और गर्मी के दिन चल रहे हैं तो इसमें यहाँ पे मैं खड़े मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक छोटा सा तेज पत्ता और एक हरी इलायची डाल रही हूँ, जिससे कि मतलब फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। और हरी इलायची नुकसान नहीं करती, ठंडी होती तासीर में। और अब इसके बाद डाल देंगे यहाँ पे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज्यादा कीजिएगा। मेरी कम तीखी है इसलिए मैंने ज्यादा डाली है। और साथ में डालूंगी 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन चॉप किया हुआ। धीमी आंच पे हल्का सा भून लेंगे इसको। और इसके इमीडिएट बाद एक बड़े साइज का प्याज बारीक चॉप किया हुआ। गर्मियों में प्याज खाना चाहिए क्योंकि ये लू से बचाता है, इसलिए सब्जियों में या कच्चा इसका बहुतायत में उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर बस प्याज डालने के बाद इसको बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, ये देखिए। हल्का सा ही भूनना है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। और अब इसमें डालेंगे थोड़े से रेगुलर मसाले, जैसे कि हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच तीखी लाल मिर्च और 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर अच्छे कलर के लिए। धीमी आंच पे सारे मसालों को भूनेंगे। पर मसाले जलने नहीं चाहिए, तो इमीडिएट मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच पानी, जिससे कि पानी के साथ में मसाले फूल जाते हैं और बढ़िया तरीके से भुन जाते हैं। अब ऑयल के सेपरेट होने तक धीमी आंच पे इसको भून लेंगे। ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला अच्छे से भुन चुका है। और बस इस स्टेज में हम इसमें ऐड कर देंगे ये 2 टमाटर जो कि मैंने चॉप करके रखे हैं। आप पीस के भी डाल सकते हैं या कट करके भी डाल सकते हैं। और टमाटर जल्दी से पक जाए तो इसी स्टेज में मैं पूरी सब्जी के हिसाब से नमक ऐड कर दे रही हूँ, जिससे कि टमाटर फटाफट से पक जाएगा। अब यहाँ पे आंच को मीडियम कर देना है और पूरे मसाले को बढ़िया से ऑयल सेपरेट या घी सेपरेट होने तक भून लेना है। साथ ही साथ में मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये चना दाल बढ़िया तरीके से भीग चुकी है। ये देखिए, इतनी भीगनी चाहिए कि इसको हाथ से तोड़े ना तो ये टूट जाए। फिंगर के बीच में नाखून से तोड़े तो ये टूट जाए। बस इसको इस पानी में से अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे मसाले से ऑयल सेपरेट हो चुका है। ये देखिए, इतने हद तक हमको मसाले को भूनना है, तभी सब्जी में स्वाद बहुत अच्छा आता है। मसाला भून चुका है, कम से कम 3 से 4 मिनट लगते हैं टमाटर डालने के बाद भूनने में। दाल को पानी में से अलग कर लिया है। अब इस पूरी की पूरी दाल को मैं इसमें डाल दूंगी। और दाल के साथ में भी लगभग 2 मिनट तक इसको भूनना है धीमी धीमी आंच पे। दाल में भी हल्का सा जब रोस्टेड फ्लेवर आ जाता है ना, टेस्ट आ जाता है, सब्जी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। तो बस इसको भून लेंगे। दाल को भूनते यहाँ पे लगभग 2 मिनट हो चुका है। अब इसमें डाल दूंगी मैं ये सारी की सारी कटी हुई लौकी। ये देखिए, इस साइज में मैंने कट किया है। लौकी के पीसेस के साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा बनाते हैं ना, उस तरीके से लौकी को कट कर सकते हैं। सारी लौकी डालने के बाद में दोबारा से इसको लगभग 1.5 से 2 मिनट बिना पानी डाले अभी भूनना है। लौकी को भी अच्छे तरीके से मैंने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है।
ऐसा करने से ना सब्जी में स्वाद बहुत अच्छा आता है। और अब इसमें डाल देंगे पानी। तो देखिए पानी की क्वांटिटी ना आप जैसी खाते हैं ये सब्जी उस तरीके से डाल सकते हैं। अगर आप ग्रेवी वाली चाहते हैं हल्की सी तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डालिएगा। अगर बिल्कुल सूखी सूखी खाते हैं तो पानी कम डालिएगा। मैंने लगभग 1 गिलास इसमें पानी डाल दिया है। मेरे यहाँ बिल्कुल सूखी नहीं बनती वाली, हल्की सी ग्रेवी लटपटी सी बनती है, तो उस हिसाब से पानी डाल दिया है। मिक्स करेंगे और बस अब यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा देना है। लौकी बहुत जल्दी पक जाती है, इसमें ज्यादा सीटी लेने की जरूरत नहीं है। 1 सीटी तेज पे और 1 सीटी धीमे पे लेके गैस को बंद कर देंगे। चना दाल भी पक जाएगी, लौकी भी बढ़िया तरीके से इतनी सीटी में पक जाएगी। उसके बाद पूरी स्टीम निकलने के बाद ही ढक्कन को खोलेंगे। तो यहाँ पे ये चना दाल लौकी तो बन ही रही है, इसको मैं दूसरे बर्नर पे शिफ्ट करती हूँ और साथ ही साथ में यहाँ पे चढ़ा दूंगी मैं एक कढ़ाई और साथ में एक सब्जी और बनाने वाली हूँ, ये है प्याजी बैगन। तो यहाँ पे एक नॉर्मल मीडियम साइज़ का मैंने बैगन लिया है, तो बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। और इस सब्ज़ी को ना सरसों के तेल में बनाइए तभी स्वाद अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें सरसों का तेल, लगभग 2 से 2.5 चम्मच। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इस गर्म तेल में डालेंगे कुछ दाने मेथी के। तो बैगन की सब्जी बनाएं तो हमेशा उसमें मेथी दाना ऐड कीजिए, जिससे बादी वगैरह नहीं होती है और सब्जी भी स्वादिष्ट लगती है। साथ में ½ टीस्पून मस्टर्ड सीड डाला, ½ टीस्पून जीरा डालेंगे, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च डाल दूंगी, साथ में 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक। बिल्कुल धीमी आंच पे इसको हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 प्याज लिए हैं, इस तरीके से स्लाइसेस में कट करेंगे। बारीक मत कट करिएगा, इस सब्जी में इस तरीके से कटा हुआ प्याज ही बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा डालिएगा प्याज, तभी टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब सारे प्याज को बढ़िया तरीके से हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भूनना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है इसका। और यहाँ पे लिया है मैंने एक छोटा सा बैगन, इसको अच्छे तरीके से एक बार वॉश कर लिया है मैंने और डंठल वाले हिस्से को पूरा कट करके निकाल देंगे और बस इसको कट कर लेंगे। तो जैसा भी आप कट करना चाहते हैं कट कर सकते हैं, पर मैं इसको ना थोड़ा सा लंबाई में ही कट कर रही हूँ, क्योंकि लंबाई में ही मैंने प्याज को भी कट किया है, इसलिए उसी हिसाब से मैं इसको इस तरीके से लंबाई में कट कर रही हूँ। और बैगन को जैसे ही कट कर लें इमीडिएट इसको पानी में डाल दीजिए, वरना ये काले पड़ जाएंगे। जब तक बैगन कटे तब तक वहाँ पे प्याज भून चुका है। ये देखिए प्याज का बहुत बढ़िया सा कलर चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ही कलर चेंज होना चाहिए। और बस अब इसमें डाल दूंगी मैं ये पानी में भीगे हुए सारे के सारे बैगन। साथ ही साथ में थोड़े से रेगुलर मसाले, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च, मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मसाले सारे मिक्स हो चुके हैं और बस अब इसको हम ढक देंगे। ढक के बैगन को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाना है, जब तक कि बैगन हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको अभी गलाना नहीं है, लगभग 70 से 80% तक कुक हो जाएंगे बैगन। उसके बाद इसके आगे की प्रोसेस बताती हूँ, पर बीच में 1 से 2 बार इसको खोल के चलाना ज़रूर है। पर सब्जी को भूनना शुरू करें उसके पहले इसमें यहाँ पे इसी स्टेज में मैं डाल दूँगी नमक, जिससे कि बैगन फटाफट से गल जाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब ढक के बैगन को पका लेंगे। जब तक सब्जी बन रही है तब तक यहाँ पर एक तरफ मैंने चढ़ा दिए हैं भगोने में चावल धो के, और इसका स्टार्च निकाल के यानी कि पानी को ड्रेन करके मैं चावल बना रही हूँ। और यहाँ पे सब्जी के ढक्कन को भी खोलेंगे। देखिए बैगन लगभग पके पके से ही हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती बैगन को पकने में। ये देखिए हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी 2 टमाटर इस तरीके से स्लाइस में कटे हुए। बैगन की सब्जी में ना खटास अच्छे से जाती है, तभी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब बस टमाटर डालने के बाद में सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। पहले टमाटरों को पकाना है, इसलिए इसको ढक देंगे। और अब लगभग 2 से 3 मिनट यहाँ पे सब्जी को मैंने पका लिया है। ये देखिए टमाटर भी बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके की हल्की सी लटपटी सी सब्जी ये बहुत अच्छी लगती है। और अब ढक्कन खोल के भी लगभग 2 मिनट तक इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे लगभग 2 मिनट तक मैंने बैगन को फ्राई कर लिया है ढक्कन खोल के भी। और बस अब इसमें डालेंगे एंड में ढेर सारी कटी हुई धनिया पत्ती, जिससे कि टेस्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा। और ये हमारी प्याजी बैगन की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत आसान और सुपर टेस्टी सब्जी।
और अब यहाँ पे कुकर में भी तब तक सीटियां हो चुकी थी, स्टीम पूरी बाहर निकल चुकी है। ढक्कन को खोलेंगे और ये देखिए हमारी शानदार चना दाल लौकी की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए बहुत अच्छी सब्जी बनी है। बस यहाँ पे मैं गैस को और एक बार चालू कर लूँगी, इसमें एक उबाला आने देंगे। इसको जितना गाढ़ा पतला आप चाहते हैं ना, उस हिसाब से अब इस स्टेज में एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ तो बिल्कुल इसी तरीके की खाई जाती है। बस एक उबाल मैं इसमें आने दूंगी। और आप देखिए यहाँ पे दाल भी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। थोड़ी सी खड़ी दाल, बिल्कुल गली गली सी नहीं अच्छी लगती है। ये देखिए खड़ी दाल है, लेकिन जैसे ही हाथ में मैश करेंगे पूरी मैश हो जा रही है, यानी कि पक पूरी चुकी है। और अब देखिए मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि मैंने इस गैस को चालू करके दोबारा से एक बार इसको हल्का सा बॉईल इसलिए लेना चाहा है, क्योंकि बिना इसके ना ये सब्जी लटपटी सी नहीं बनती। दाल अलग रहती, लौकी अलग अलग रहती, सारी चीज़ें एक साथ बढ़िया से मिक्स हो जाए ना, इसलिए बस एक बार उबाल लेना ज़रूरी है। लगभग 2 मिनट इसको पका लेंगे तो सब्ज़ी पूरी एक सार हो जाएगी। तो बस यहाँ पे 2 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से बॉईल ले लिया है और आप देख पा रहे हैं अब पूरी सब्जी एक सार हो गई है। दाल अलग और लौकी अलग अलग नहीं दिख रही है, एक साथ बढ़िया सब्जी बन चुकी है। और यहाँ पे ½ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला एंड में, और साथ ही साथ में कटी हुई धनिया पत्ती, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा हो जाने वाला है। और ये हमारी शानदार सी चना दाल लौकी की सब्जी भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो थाली में रायता तो होना ज़रूरी ही है। तो यहाँ पर मैंने ताज़ा जमा हुआ दही लिया है और आज मैं बना रही हूँ सुपर टेस्टी मिक्स्ड वेज रायता। इसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज, खीरा और टमाटर को कट कर लिया है। सारी चीज़ों को एक साथ इसमें डाल देंगे, बहुत अच्छा लगता है ये रायता। आप चाहें तो दही को फेंट भी सकते हैं, लेकिन हर रायते में ना ज़रूरी नहीं होता है कि दही पूरा फिटा हो। दही के हल्के हल्के से चंक्स आते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में एक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और डाल दूंगी थोड़ी सी पुदीना की पत्तियां इस तरीके से कट करके, जिससे कि रायता बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग हो जाता है। आप चाहे तो धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, पर इस रायते में मैं सिर्फ पुदीना ही डाल रही हूँ। अब डालेंगे ½ टी स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, ½ टी स्पून चाट मसाला, काला नमक स्वादानुसार। आप चाहे तो नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हैं, पर काले नमक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ½ टी स्पून या 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तो रायते में ना लाल मिर्च का पाउडर मत इस्तेमाल करा करिए, उससे टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हरी मिर्च या काली मिर्च बहुत अच्छी लगती है रायते में। और बस अब कुछ करना नहीं है, सारी चीज़ों को मिक्स करना है और ये हमारा आसान और टेस्टी रायता बनकर तैयार हो चुका है। इस रायते में ऊपर से तड़का लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। रायता बन चुका है, सब्जी दाल सब चीज़ें बन चुकी हैं, चावल भी बन चुका है। चलिए गर्मा गर्म रोटी बनाकर थाली सर्व करते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लौकी चना दाल की सब्जी सर्व की है, साथ में एक एक करके सारी चीज़ें मैं सर्व करती चली जाऊंगी। और आपको एक बात और बताती हूँ कि जब मैं ये थाली बना रही थी ना, तभी कंप्लीट होने को थी, तभी मेरी दोस्त का फ़ोन आया कि मैं आने वाली हूँ। तो मैंने कहा चलो कुछ और स्पेशल भी बना देती हूँ, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल सिंपल सी थाली बनाई है। तो उसने कहा नहीं बिल्कुल कुछ और मत बनाना। और उसने जब ये थाली खाई, सच में दिल से उसने बहुत तारीफ़ की, बोले कि वाक़ई में गर्मियों में ये खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो आप भी इस तरीके की सिंपल सी मात्र आधे घंटे या 40 मिनट में बनकर तैयार होने वाली थाली को ट्राई कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और ये इतनी भारी थी ना, मेरे को उठा के दिखाने में हाथ से मतलब वो काँप रही थी थाली, आपने नोटिस किया होगा। और अब मेरा फेवरेट काम, मैं इसको टेस्ट करके बता रही हूँ। सुपर टेस्टी थाली बनकर तैयार हुई है, संतुष्टि देने वाली, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये हेल्दी सी समर स्पेशल लंच की थाली की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।